तो जनाब बड़ा सवाल ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुहेल आफरीदी साहब का खैर मकदम किया, उन्हें अजरक पहनाई, टोपी तोहफे में दी, फिर उनके रास्ते की में जो है रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी। हमने जहमत दिए इस सवाल के जवाब हासिल करने के लिए सिंध हुकूमत की तर्जुमान मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा को। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो ये समझाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अचानक रंग क्यों बदला, क्या हुआ ये? पहले तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो डीएसएनजी के अमले पर, आपकी गाड़ी पर जो हमला हुआ उसको कंडेम्ड करूंगी, क्योंकि सबसे पहले मेरा ख्याल से पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने आज टीवी पर की गाड़ी और आपकी जो रिपोर्टर खातून थी उन पर हमला किया, तो मैं सबसे पहले तो उसको कंडेम्ड बहुत करूंगी। शुक्रिया आपका। दूसरी बात, देखें, ये बिल्कुल जो कि पीपल्स पीटीआई की रिवायत रही है, गलत बयानी से काम लेना। चीफ मिनिस्टर केपीके को सईद गनी साहब, जो कि मिनिस्टर हैं सिंध हुकूमत के और कराची के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एयरपोर्ट पर रिसीव किया और अजरक और टोपी, जो सिंध की मेहमान नवाजी या किसी को इस्तकबाल करने का तरीका है, उसी तरह से उनको जो है वो रिसीव किया गया। और उसके बाद इन्होंने देखें, किसी भी चीज़ शहर में रैली निकालने की हो, चाहे शहर में जलसा करने की हो, कोई एसओपी होती। नासिर हुसैन शाह साहब मुसलसल इनके राब्ते में थे। जैसे ही काफिले शाहराए फैसल पे आए, जो मेरा ख्याल से कि किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि रियासत मुखालिफ नारेबाजी, रियासती इदारों के खिलाफ बातचीत, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, लेकिन उसके अलावा वो इस रियासत के सरबराह हैं। इस मुल्क उनके खिलाफ तकरीर में बातचीत, मुझे ये बताइए कि मतलब है लोगों ने बड़ा खैर मकदम किया कि ठीक है आप लोगों ने इजाज़त दी और बड़े पीटीआई के लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी चलें, थोड़ा बहुत तो रहा, पंजाब जैसा रवैया नहीं रहा। अब आइंदा भी क्या हम समझें कि अब मतलब है कि जब दीगर सियासी जमातें यहाँ पे अपनी सरगर्मियाँ करती हैं, जुलूस निकालती हैं, उनकी भी जब वो जलसा करती हैं तो सड़क बंद होती है। देही सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम करती है, जमात इस्लामी करती है, शहरी सिंध में भी करते हैं, आप लोग खुद करते हैं, तो क्यों नहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी सबसे जो जमात है उसको आज़ादी के साथ जलसे जुलूस की इजाज़त? और जब आप लोग 2-4 बार दे देंगे तो जो गुस्सा है वो निकल जाएगा और लोग चीज़ें जो है दे आर गोइंग टू फॉल इन तो प्लेस। देखे ना, हमने तो एनओसी दे दी थी ना, चले वो कहते हैं, देखे ना, एनओसी जारी हुई थी ना, आप इस चीज के गवाह हैं। सिंध हुकूमत ने एनओसी जारी करवाई, एनओसी जारी हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो मज़ार कायद के दरवाजे पे करेंगे क्योंकि देर से इजाज़त दी गई है। जो पुलिस फॉर सिक्योरिटी रीजंस, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात होते हैं, फॉर सिक्योरिटी रीजंस जो पुलिस लगाई गई, आपने उस पे ही पथराव कर दिया आपके कारकुनों ने। तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस एक्शन पहले हुआ, पुलिस ने पहले मतलब रास्ते रोके, सड़कें बंद की। और ये जो हैदराबाद, अच्छा मुझे जैसे ये सवाल का जवाब नहीं मिला, बस पे आखिरी मेरा सवाल है, क्या वजह है कि भाई अगर कोई शख्स हैदराबाद से आ रहा हो, मेन रोड आप लोगों ने बंद कर दी, उनको वीरानों में भटकने के लिए छोड़ दिया, इसका मुझे कोई समझाए कि क्यों? ज़ाहिर है कि वज़ीर आला है। नहीं, उनको पूरा प्रोटोकॉल था, आज भी वो शहर में मौजूद थे, वो मज़ार कायद गए, उनके पास सिंध हुकूमत का पूरा प्रोटोकॉल था, वो बाहर गए, उनके पास सिंध हुकूमत का पूरा प्रोटोकॉल था, वो कराची से हैदराबाद गए, सिंध का पूरा प्रोटोकॉल उनके साथ था, हैदराबाद से कराची भी आ रहे थे, प्रोटोकॉल उनके साथ था। देखिए, ये जो उनका दावा है कि सड़क बंद कर दी गई थी और मुझे भटकने के लिए छोड़ दिया, मैं इस दावे की तरदीद करती हूँ। ऐसा कोई वाकया नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं है। और जहां तक वो ये कहते हैं ना कि जी मुझे रोका जा रहा था, मुझे, तो देखें, अगर हुकूमत नहीं चाहती कि वो कल
इस शहर में निकले तो जहां वो रिहाइश पजीर थे वहीं पुलिस लगा दी जाती और हमने उनको आज़ादी से इस शहर में, हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर घूमने की की सिचुएशन इजाजत दी क्रिएट आप करी। लोगों ने, मगर जरा सा रेस्ट्रेंट बिल्कुल। रखा। वो हमने भी वीडियो देखी जो हैदराबाद वाले रास्ते पे बंद थे रास्ते। लेकिन चले, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ दिया, हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने की जानिब। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अच्छा खासा आप लोगों ने शो किया शहरी सिंध के अंदर, कराची में भी, हैदराबाद में भी। तो कोई मतलब है, कोई समझौता हुआ था सिंध गवर्नमेंट के साथ? पहले तो बड़ी मेहरबान थी और उसके बाद जब उन्होंने, कहते हैं ना कि अपने तेवर बदले, तो क्या कोई ऐसे आप लोगों ने यकीन दहानियाँ करवाई थी जिस पर आप अमल कहते हैं दरामद ना कर सके, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत मजबूर हुई कि उन्होंने वो जो आपकी इजाज़त थी और मतलब है हैदराबाद से वापसी के रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी? क्या माजरा हुआ था? नहीं, देखिए, असल में बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि ये इलेक्शन के बाद जो है, ये सारा जो माहौल इस वक्त रहा है, लोगों के अंदर कोई डर खौफ है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे और तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उनको ऐसा लगा कि जैसे कि ख़त्म हो गया है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने जो है इजाज़त दे दी, जो मुझे नज़र आता है। लेकिन हमने उसको अप्रिशिएट किया। आप देखें कि मेरी एक ट्वीट थी जिसमें मैंने हुकूमत सिंध का शुक्रिया भी अदा किया, उनको मैंने अप्रिशिएट भी किया कि सियासी दरवाजे सबके लिए खुलने चाहिए और एक अच्छा सियासी माहौल होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 दिन सुहेल आफरीदी, हमारे जो सीएम है केपीके के, उनके जब उन्होंने टूर्स देखे और देखा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले, तो उनको ये खौफ पैदा हो गया कि कहीं ऐसा नहीं कि लोग सवाल करें कि 4 सीटें जो उनको नेशनल असेंबली की यहाँ मिल गई हैं, कहाँ से आई हैं? क्योंकि देखिए, ये तो आमिर साहब साबित हो गया ना कल कि तहरीक इंसाफ जो शहर कराची, वो तहरीक इंसाफ का था, है और रहेगा। तहरीक इंसाफ ने 22 में से 21 नेशनल असेंबली की सीटें यहाँ से फॉर्म 45 की बेसिस पे जीती थी। वो हमने कल आपको साबित भी कर दिया ग्राउंड में, 1 लाख अंदाजन आदमी को खड़ा करके, जिसकी गिनती जाहिर है कि नहीं की जा सकती थी। सो जाहिर है कि जो रीजन था वो यही था कि जब हैदराबाद में और कराची के बाकी डिवीजन में पीपल्स पार्टी ने ये माहौल देखा, तो खौफ की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये जो है डिले टैक्टिक्स स्टार्ट कर दी। शाम के 5:30-6 बजे उन्होंने इजाजतनामा दिया और रात को 2:30 बजे ग्राउंड में 18 से 20 मोबाइल्स आई और उन्होंने सब पे हमला किया और सबको भगा दिया। और दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे तक ग्राउंड में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी। जब आवाम की बहुत बड़ी तादाद वहां पर आ गई, तो उसके बाद पुलिस ने जो है ग्राउंड खुद छोड़ा और पीछे हट गए। फिर आवाम ने जो है ग्राउंड को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, ये बात समझाइए कि क्या क्या जलसा करने का पहले से प्लान था, या जोश जज्बात में आप लोगों ने बगैर मनसूबाबंदी के उसका ऐलान कर दिया था, जिसके लिए सिंध हुकूमत तैयार नहीं थी, वो बेखबर थी, और जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी? ये क्या सराहियाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं इस बात पे? जी नहीं, देखिए आमिर साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जलसे का कोई प्लान नहीं था। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जज्बात के अंदर हमने भी हाँ कर दी और जज्बात में हुकूमत सिंध ने भी हाँ कर दी। तो जब हुकूमत सिंध ने हाँ कर दी तो हमने उस चैलेंज को कबूल किया। और जब हमने चैलेंज को कबूल किया तो हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि ग्राउंड में एक भी कुर्सी नहीं लगी, ग्राउंड में एक भी कंटेनर नहीं आया। हमारे मीडिया हजरात बहुत नाराज हुए हमसे, उनको मुनासिब निज़ाम नहीं मिल सका, वो कहीं बैठ ही नहीं सके, कहीं उनको खड़े होने की जगह नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमने आपको ग्राउंड भी भर के दिखाया और उसके साथ साथ एतराफ की जितनी सड़कें थी वहां पे हजारों की तादाद में बाहर भी लोग खड़े हुए थे और ग्राउंड भी पूरा भरा हुआ था। पीपल्स पार्टी के लोग आप बिल्कुल मुसलसल ठीक ये कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी रिस्क था, और वो सिक्योरिटी रिस्क के पेश नज़र उनका ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोई 800 के करीब जो हैं जानिसार केपी से और बलूचिस्तान से आप लोग लेकर आए, और मुबैना तौर के ऊपर खदशा ये था कि कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर की कोई कैफियत जो है पैदा ना कर दें। जी नहीं, चलिए, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लेते हैं। अगर बहुत ही ऐसा कहना है कि अगर हम किसी को लेकर आए तादाद बढ़ाने के लिए, तो वहां तो हजारों, क्या 1 लाख से ऊपर जो है जो थे आवाम थी जो वहां पे मौजूद थी। हमें क्या जरूरत है किसी को कहीं से लेकर आने की? देखें, ये पीटीआई है, ये एमक्यूएम नहीं है, ये पीएसपी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन नहीं है जो एक सूबे पे या एक शहर पे डिपेंडेंट हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट कराची से लेकर कश्मीर तक है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर्स भी हैं, वोटर्स भी हैं और लाखों की तादाद में है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पीटीआई का खात्मा कर दें। अच्छा, लेकिन एक बात तो आप कहेंगे कि बड़े दिनों के बाद जो है पीटीआई को जो है खुलकर, चले पूरे आप लोग पर ना फैला सके, थोड़े बहुत तो फैलाए, उसकी इजाज़त मिली है, तो भी नॉर्म बन जाएगा। आपको ये तवक्को इस बात की है कि जी आइंदा भी आप लोगों को इजाज़त मिलती रहेगी, आप करते रहेंगे पुरम जलसे जुलूस जो हैं, रैलीज? जी देखिए, मैं बड़ा मशहूर हूँ, मैं एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि जो भी एक स्पेस दी है ये होनी चाहिए। देखें,
अगर रास्ते रोके जाएंगे, रास्तों को बंद किया जाएगा, तो फिर आवाम उन रास्तों को तोड़कर आगे आएगी। बेहतर ये कि ऐसा ना किया जाए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने अक्लमंदी का फैसला किया और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखकर इन्होंने कोई किसी किस्म की ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की, विच इज़ गुड। हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर आप अंदाजा लगा लें कि अगर खुली छूट होती, रास्ते बंद नहीं किए होते और रात को रुकावटें नहीं दी गई होती, और हमें वक्त पर अगर 2 दिन पहले भी, मुकम्मल 2 दिन भी अगर हमें मिल जाती तैयारी में, तो ये एक बहुत बड़ा शो हो जाता। अच्छा, जिना ग्राउंड वो कहा जा रहा है कि जी वक्त पे नहीं पहुंच सके सुहेल आफरीदी साहब, और वहां पर बगैर तकरीर किए चले गए, क्या वजह थी इसकी? वो बल्दिया में अच्छा भटकते रहे। देखें, जी। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि सीएम साहब को ग्राउंड में 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। असल में उनके जो थे विजिट्स बहुत ज्यादा थे। जब वो निकले हैं अपने, उन्होंने जहाँ पे उनकी रिहाइश थी वहां से जब निकले हैं, तो उस रास्ते में बहुत ज्यादा लोग थे। तो बल्दिया पहुंचने में उनको बहुत टाइम लग गया। बल्दिया में भी एक बहुत बड़ा वेलकम था, वहां से आते आते टाइम लग गया। मैं समझता हूँ अगर सीएम साहब शाम 5:30 बजे तक अगर ये ग्राउंड में पहुंच जाते तो ये एक बहुत बड़ा शो होता, उसके बड़े जबरदस्त विजुअल्स आते। उन तमाम विजिट्स में आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले। मैं समझता हूँ सिंध की क़यादत बहुत अच्छा काम कर रही है। डेफिनेटली बेहतरी की जरूरत है और बेहतरी और हो भी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि तंजीम काम ना कर रही हो और इतने जो है जबरदस्त इवेंट्स हो जाएं। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो उसके बावजूद भी आप देखेंगे आवाम को बहुत बड़ी तादाद में ज़ाहिर है निकाला भी है, लोग निकले भी हैं, खान साहब की मोहब्बत में भी निकले और हम अपने मकसद में कामयाब भी हुए हैं।